हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो कैसे वर्क करती है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द मेजर फिजियोग्राफिक्स डिवीजन्स ऑफ इंडिया। भारत को कितने फिजियोग्राफिक्स डिवीजन्स में बांटा गया है। जैसा कि हम लोग पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल फीचर्स। इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में बांटा गया है। मींस ऑल ओवर अर्थ में जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं मोस्टली सारे इंडिया में हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्म में हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। जब हम प्लेन्स की बात करें, मैदानों की बात करें तो हमारे देश में नॉर्दर्न प्लेन है। और अगर हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास के रूप में पेनिसुलर प्लेट्यू है। इंडियन डेजर्ट फॉर एग्जांपल थार, राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वो इंडिया का डेजर्ट है। कोस्टल प्लेन्स भी हैं, वी हैव जो आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स देखते हैं समुद्री किनारे, वो कोस्टल प्लेन्स हैं। और आइलैंड्स की फॉर्म में इंडिया में अंडमान एंड निकोबार 2 आइलैंड्स ग्रुप्स पाए जाते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप बाय स्टेप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। हिमालय का अगर हम जियोलॉजिकली देख लें तो हिमालय एक यंग माउंटेन है। जो आपको लगता होगा कि हिमालय बहुत पुराना है और इसमें चेंजेस नहीं होते, बट हिमालय कैसा माउंटेन है? एक यंग माउंटेन है, बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है। और अगर हम स्ट्रेचिकली देखें तो ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे? फोल्ड्स के बनने से, जिसको हम लोग परतदार, हिंदी में परतदार माउंटेन होता है। मतलब ये सेडिमेंट्स के जमने की वजह से इस माउंटेन का निर्माण हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि आज जहाँ पे हिमालय है, पहले यहाँ पे टिथस सी था। टिथस नाम का एक सागर था, बहुत बड़ा सा। और उसके बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ हुई, कन्वर्जेंट्स जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी थी, इसकी वजह से हिमालय, यूरेशियन जो प्लेट थी उसके कन्वर्जेंट की वजह से हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ। तो नॉर्दर्न बाउंडर में इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, मतलब उत्तरी जो सीमा है, इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये भारत का उत्तरी सीमा है। तो भारत के उत्तर में सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल के रूप में ये हिमालय जो है पूरा खड़ा हुआ है। दीज माउंटेन रेंजेस, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं ये इंदस नदी, या इंदस नदी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान वाले एरिया से, ठीक है। तो ये इंदस, ये देखिए इंदस नदी दिख रही है। तो इंदस नदी से स्टार्ट होते हैं और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत पश्चिम में इंदस नदी से स्टार्ट होता है, सिंधु नदी से स्टार्ट होता है और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक पड़ता है। या हम कह सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर भारत की उत्तरी सीमाओं में फैला हुआ है। सो दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क बनाते हैं। आर्क का मतलब क्या होता है? ये हाफ सर्कल, मतलब पूरा सर्कल नहीं, ये जो हाफ सर्कल हिमालय ने बना रखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है, जो अभी उसमें वर्ड में लिखा हुआ है। तो ये आर्क बनाता है हिमालय पर्वत इंडिया की उत्तरी सीमाओं में। द हिमालयाज, हिमालय जो है ये एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, और ये एक बैरियर की तरह काम करता है। भारत की उत्तरी सीमाओं में एक बैरियर की तरह काम करता है। एंड जो हिमालय है उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है? 2400 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखी है, क्योंकि ये भारत के पूरे वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट तक गया है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2400 की डिस्टेंस इस हिमालय पर्वत ने कवर कर रखी है। सो ये सारी चीज़ें, पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि हिमालय ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 2400 की। एंड देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। इसकी जो विथ है, जो चौड़ाई है, वो अलग अलग है। कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर, ठीक है। और किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब अब हम लोग इसको मैप से देखते हैं। कश्मीर में ये वाला एरिया कश्मीर का है, तो यहाँ पे इसकी विथ आप खुद देख सकते हैं कि ज़्यादा है। तो इसकी विथ कितनी है? 400, ठीक है। इसकी विथ कितनी है जम्मू कश्मीर में? 400। और जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश मतलब लास्ट बॉर्डर पे गया है, इसकी विथ कितनी हो गई है? कम हो गई है, 150 बची है।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसकी जो विड्थ है वो कैसी है। कश्मीर में कितनी है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में आते आते ये 150 किलोमीटर बची है। द अल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। जो अल्टीट्यूड वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में से वेस्टर्न हाफ में ज़्यादा है। मतलब अल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ की अपेक्षा ईस्टर्न घाट में जो वेरिएशन है अल्टीट्यूड्स में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। The Himalayas consist of 3 parallel range in its longitudinal extent। हिमालय के longitudinal extent में 3 parallel ranges हैं। A number of valleys lies between these ranges। और बहुत सी वैलीज, बहुत सी घाटियाँ इन रेंजेस में पड़ती हैं। The northern most range is known as Great Himalaya। जो सबसे उत्तरी रेंज है हिमालय की उसको क्या बोलते हैं, इनर हिमालय या हिमाद्री। इनर हिमालय या हिमाद्री। हिमालय की रेंज को जैसे ये हिमालय का इस आर्क के रूप में है तो ये जो पहली रेंज है इसको बोलते हैं हिमाद्री। जो दूसरी रेंज आती है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। फिर जो निचला वाला रेंज है, सबसे ये वाली रेंज है हिमालय की, इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय की चोटियों को सबसे ऊपर सबसे नीचे इस तरीके से बांटा गया। तो जो सबसे ऊपर वाली है उसको क्या बोलते हैं, इनर हिमालय, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग। ये जो हिमालय है, जो इनर हिमालय वाली जो सबसे ऊपरी रेंज है हिमालय की, ये इसमें सबसे ज़्यादा लॉफिएस्ट पीक, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं और इसकी हाइट कितनी है 600 मीटर। इस वाले हिमालय की हाइट कितनी है 600 मीटर है। इट कंसिस्ट ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और इसी वाली रेंज में, हिमाद्री वाली रेंज में सारी जितनी भी पीक्स हैं, जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो सब इसी हिमाद्री में आती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले फिगर में भी हिमालय का पूरा इसमें आपको शो किया गया है। सो अब हम लोग आ जाते हैं सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय। हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के बारे में जानेंगे और उनकी कंट्री कौन सी है और मीटर कितनी है हाइट में। तो ये सबको पता है स्टूडेंट्स कि सबसे जो ऊंची पीक है हिमालय की उसको एवरेस्ट कहते हैं। एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है और इसकी जो हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा, इट इज़ सैचुरेटेड इन इंडिया। कंचनजंगा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन की है तो कंचनजंगा इज़ द आंसर। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की पूछ रहे हैं तो एवरेस्ट होगी जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है 8598। फिर मकालू है, धौलागिरी है, तो ये सारी, ये देखिए नंदा देवी इंडिया में पड़ती है, इसकी हाइट कितनी है 7817। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाता है कि हिमालय की कौन कौन सी पीक्स इंडिया में पड़ती हैं और कौन कौन सी पीक्स नेपाल में। ज़्यादातर आपने देखा है कि जो हिमालय पर्वत है उसका कुछ हिस्सा भारत में है, ज़्यादातर हिस्सा भारत में है और सिर्फ कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है, इनर हिमालय का, ऊपरी हिमालय का। The fold of Great Himalayas are eccentrically in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. हिमालय जो पर्वत है ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट आपको भी पता है एक पत्थर होता है। ये परमानेंटली, पेरिनिलियल का मतलब होता है हमेशा, हिमालय में हमेशा जो है वो बर्फ़ जमी रहती है। हिमालय की जो सबसे ऊपर वाली इनर हिमालय है जो हिमाद्री है, वहीं पे बहुत बड़े बड़े से ग्लेशियर पाए जाते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ जमा रहती है। जो रेंज हैं हिमालय की, साउथ में जो हिमाद्री पड़ता है, ठीक है, ये है, इसको उसके बाद में क्या पड़ता है, हिमाद्री जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है उसके जो बाद में लेयर पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल और लेज़र हिमालय। मतलब हिमाद्री के नीचे वाली जो ये लेयर है इसे क्या बोलेंगे, हिमाचल और लेज़र हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड इन हाईली कंपोज्ड एंड अल्टरेट रॉक। ये जो रेंजेस हैं हिमालय की, इनका निर्माण किससे हुआ है, रॉक से हुआ है, चट्टानों से हुआ है। एंड अल्टीट्यूड अलग अलग है। ये जो हिमालय की रेंज है इसका जो हिमाचल वाला जो रेंज है इसका
जो अल्टीट्यूड है वो 3700 से लेकर 4500 के बीच में है। जबकि पीर पंजाल जो रेंज हैं, जिसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है, और इसी के साथ धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, ये सब हिमाचल वाली जो रेंज है, जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, उसमें पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा जाए गिव एनी 4 रेंज नेम ऑफ हिमाचल, हिमाचल वाली जो रेंज है उसके किसी भी आप किसी भी पहाड़ियों के नाम बताइए, तो हिमाचल वाली हिमालय की रेंज में पीर पंजाल रेंज, ठीक है, और धौलाधर, महाभारत रेंज पड़ती हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में कश्मीर जैसी फेमस वैली पड़ती है। कश्मीर घाटी किस रेंज में है? हिमाचल रेंज। आपको क्या बताना है? हिमाचल रेंज, या आप इसको कह सकते हैं मिडिल हिमालय। इसको हिमाचल और लेज़र, हिमाचल, लेज़र और मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ हिमाचल एंड लेज़र हिमालय, और इसको आप कह सकते हैं हिमाचल एंड मिडिल हिमालय भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कश्मीर किस में पड़ता है? मिडिल हिमालय में, लेज़र हिमालय में, हिमाचल, ये तीनों में से कुछ भी आप एक कह सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट इसकी वैली है वो कश्मीर है। उसके बाद में द कांगड़ा, कुल्लू वैलीज़, ये भी जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू वैलीज़ हैं, ये भी कहाँ पे पड़ती हैं? लेज़र हिमालय में। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये वाला जो हिमालय का हिस्सा है, ये अपनी हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लोकेट द मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, ये सब इसी हिमालय में पड़ते हैं। अब इसके बाद ये वाला हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं इनर हिमालय, इसको बोलते हैं लेज़र हिमालय, और जो निचली वाली हिमालय की रेंज है इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसको एल से कर लीजिए लेज़र हिमालय, इसको आई से कर लीजिए, ठीक है। तो अब शिवालिक की बात करते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज, ये हिमालय की कौन सी रेंज है? आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक। इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो वेरी है, मतलब 900 से लेकर 1100 के बीच में। दिस रेंज 900 to 1100 मीटर। ये जो रेंज है इसका निर्माण अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से हुआ है। नदियों के द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स का मतलब नदियाँ अपने साथ बहा के धूल, मिट्टी, पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े लाती हैं और फिर उसको एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, इसे बोलती हैं सेडिमेंट्स। तो नदियों के द्वारा लाए गए अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से इस हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालयन रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, ये हिमालय की जो रेंज है नॉर्थ में पड़ती है। दीज वैलीज आर कवर्डेड, ये जो वैलीज हैं हिमालय की शिवालिक वाली, ये हरियाली से भरी रहती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जो लॉन्गिट्यूशनल वैलीज़ हैं, ठीक है। लेज़र हिमालय मतलब ये जो बीच वाला हिमालय है ये लेज़र है ना, और जो शिवालिक हिमालय है इसके बीच में जो भी लॉन्गिट्यूशनल वैलीज़ हैं उन्हें दून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दून। मतलब जो वैलीज़ लेज़र हिमालय और शिवालिक हिमालय की ये बीच वाले एरिया में पड़ती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? दून। जस्ट लाइक देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दून के। मतलब दून, वेल नोन दून्स, ये दून है। अब आपसे कोई पूछे दून क्या होता है, तो दून मतलब हिमालय की लेज़र रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैलीज़ हैं उनको क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देहरादून बहुत फेमस है, कोटली दून, पाटली दून, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूशनल डिवीज़न, लॉन्गिट्यूशनल डिवीजन्स के Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. तो हिमालय की ये जो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? वो रेखाएं जो ऐसे जाती हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं, इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूशनल कहते हैं। तो इसके आधार पर हिमालय को 3 रेंज में बांटा गया, इनर हिमालय, लेज़र हिमालय, लोअर हिमालय। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा लॉन्गिट्यूशनल डिवीजन्स के अलावा हिमालय को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब के क्षेत्रों के आधार पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया है। दीज डिवीजन्स, ये जो डिवीजन्स हैं इसमें रिवर वैलीज़ को शामिल किया गया है। फॉर एग्जांपल हमें अगर देखें तो
जो हिमालय है वो इंदस नदी से सतलज नदी के बीच में पड़ता है। ट्रेडिशनली वो हिमालय का हिस्सा, मतलब हिमालय का वो हिस्सा जो सिंधु नदी से शुरू होकर और सतलज नदी के बीच में पड़ता है, मतलब सपोज दैट ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, इसके बीच में ये जो हिमालय पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हिमालय का वो हिस्सा जो इंदस नदी से सतलज नदी के बीच में पड़ता है, इंदस एंड सतलज नदी के बीच में पड़ता है, उसे ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से पंजाब हिमालय कहते हैं। बट इट इज़ आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। लेकिन रीजनली अगर अब हम क्षेत्रों के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। उसके बाद में सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का हिमालय है, मतलब अब सबसे पहले क्या? इंदस से सतलज, अब सतलज से काली रिवर। तो सतलज रिवर से स्टार्ट होके और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालय। उसको क्या बोलते हैं? कुमाऊन हिमालय। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इंदस से सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय, फिर सतलज से काली के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊन हिमालय, एंड उसके बाद में काली एंड तीस्ता, फिर काली से स्टार्ट होकर और जो तीस्ता नदी के बीच में हिमालय पड़ता है, किससे स्टार्ट होता है? काली नदी से स्टार्ट होकर और जो तीस्ता रिवर के बीच में हिमालय पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये नदियों के हिसाब से हिमालय को डिवाइड किया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर क्या है कि अब तीस्ता से लेकर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे असम हिमालय कहते हैं। तो ये इसका आपको चार्ट बनाना होगा। जब भी आप चैप्टर को रीड करें उसके बाद उसको एनालिसिस करके हम लोग नोट्स बनाते हैं, तो आप उसमें यहाँ पे एक इस तरीके से टेबल बना के और उसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम रिवर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले इंदस टू सतलज, इंदस से लेकर और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे कौन सा हिमालय बोलते हैं? ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी नदियों का जो डिवीज़न है, मतलब हिमालय का, उसका नोट्स में इस तरीके से आपको लिखना है, तब आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। इनके रीजनल नेम्स भी हैं, मतलब ये जो हिमालय के हिस्से हैं इनके कई क्षेत्रीय नाम भी हैं। रीजन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नामों से बताया गया है। सो आई होप कि आपको ये जो डिवीज़न है हिमालय का ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, मतलब हिमालय की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ईस्ट में बाउंड्री बनाती है, तो ईस्टर्न बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा ईस्ट की जो लास्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। और इसके साथ में जो हिमालय है वो साउथ में ईस्टर्न बाउंड्री पूरी हिमालय की फैली हुई है, मतलब भारत का जो ईस्ट है वहाँ तक हिमालय की बाउंड्री फैली हुई है। और इस हिमालय को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, ईस्टर्न स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ तक हिमालय फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। या तो फिर हम लोग इसको ईस्टर्न हिल कह सकते हैं या इसको पूर्वांचल कह सकते हैं, पूर्वांचल एंड माउंटेन्स। तो ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ से ईस्ट स्टेट की तरफ जाती हैं, मतलब उत्तर से पूर्वी राज्यों की तरफ जाती हैं, और इनका जो निर्माण है वो सेडिमेंट से हुआ है। सैंड स्टोन्स मतलब जो पत्थर के टुकड़े हैं और उनके टूटने की वजह से जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हुआ है उससे इन पहाड़ों का निर्माण हुआ है। और इन पहाड़ों पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और ये पैरेलल रेंज हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।